शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, चीन ने असल में हक़ दोस्ती अदा कर दिया है और पाकिस्तान को एक ऐसा खतरनाक हथियार दे दिया है जिसने भारत की नींदें उड़ा कर रख दी हैं, क्योंकि भारत के पास इस हथियार का कोई तोड़ मौजूद ही नहीं और ना ही इसके मुकाबले का कोई और हथियार मौजूद है। दरअसल हुआ यह है कि चीन ने पाकिस्तान को अपने जदीद तरीन ड्रोन त्यारे जिनका नाम विंग लोंग 2 है, ये पाकिस्तान को दे दिए हैं और इनकी तादाद है 50। ये 50 त्यारे जो पाकिस्तान को दिए गए हैं, इनमें सबसे अहम बात जो चीनी मीडिया ने रिपोर्ट की है वो ये है कि ये त्यारे जो हैं ये मकबूजा कश्मीर जैसे सतह समुंदर से बुलंद इलाकों में भारतीय फौजी तनसीबात के लिए एक तबाहकुन हथियार साबित होंगे, क्योंकि ये ड्रोन त्यारे मीडियम एटीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस कैटेगरी के हमल हैं और भारत के पास फिल वक्त इस ड्रोन त्यारों के हमले का जवाब देने की सलाहियत कोई मौजूद नहीं है। ये बहुत ही जदीद तरीन ड्रोन हैं और ये 370 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 20 घंटे तक लगातार फजा में रहने की सलाहियत रखते हैं। इसका ऑपरेशनल रेडियस जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर है। 400 किलोग्राम तक का पेलोड उठाने की ताकत रखते हैं, यानी कि आप इसका अंदाजा लगाएं कि ये एक वक्त में 12 लेजर गाइडेड बम्स और मिसाइल जो हैं वो कैरी कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी क्वालिटीज हैं इसमें, मसलन ये दिन और रात की रोशनी में यकसा काम करता है। इसमें इंफ्रारेड भी लगी हुई है, सर्वेलेंस और डेटा कलेक्शन का काम कर सकता है और डेटा जो है वो पीछे अपने हेडक्वार्टर में फौरी तौर पर भिजवा सकता है। दोस्तों, ड्रोन टेक्नोलॉजी अब पूरी दुनिया में वारफेयर सिस्टम का एक बुनियादी हिस्सा बन चुका है। वारफेयर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी साबित होती है ये हर जंग में। आप जानते हैं कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग के दौरान जो तुर्क ड्रोन आज़रबाईजान ने इस्तेमाल किए थे, उन्होंने जंग का नक्शा ही पलट दिया था और आज़रबाईजान को एक हतमी और फैसला कुन बर्तरी जो है वो आर्मीनिया पर दिलवा दी थी। अब भारत को इस पर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन ड्रोन तैयारों की काबिलियत और सलाहियत का इंडिया के पास कोई जवाब नहीं है। इंडिया जो पाकिस्तान पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है और किसी भी वक्त वो कोई उल्टी सीधी हरकत कर सकता है, क्योंकि वो अपने मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल से बचने के लिए इस वक्त कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहता है जो इसके मुल्क में मौजूद किसानों की तहरीक जो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है, इसे दबा सके। आप जानते हैं कि ये तहरीक जो है आहिस्ता आहिस्ता अब मोदी के गले का कांटा बनती जा रही है। यानी यहाँ तक रिपोर्ट्स के मुताबिक आया है कि शायद आने वाले चंद माह में इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा ग़ज़ाई बहरान पैदा हो जाए, क्योंकि किसान जो हैं वो तो खेती उगा ही नहीं रहे और ना वो खेती कर रहे हैं और ना ही वो किसी किस्म की अजनास को जो है वो पूरी इंडिया में तरसील कर रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में इंडिया इस सूरत हाल से बचने के लिए इस हद तक चला जाएगा कि उसे शायद पाकिस्तान के साथ एक मुहाज खोलना पड़े और इसके बारे में बार बार पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया को बता रहा है कि अगर इस दफा ऐसा हुआ तो हम इसे इंडिया के लिए एक ड्रोना ख्वाब बना देंगे। हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो दुनिया के तमाम ममालिक में जाकर ये बात कह चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा है कि हमारे पास पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो करने वाला है। और अगर ऐसा होता है, रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं बल्कि फौरी रिटेलिएट करेगा, फौरी जवाब देगा। इसके अलावा वजीर दाखिला शेख रशीद ने तो ढके छुपे लफ्जों में एटॉमिक हमले की धमकी भी दे डाली है और इंडिया को कहा है कि अगर तुम बाज ना आए तो ना तो तुम्हारे मुल्क में चिड़ियां चहचहाएंगी और ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। और ये पूरी दुनिया जानती है कि शेख रशीद जो हैं वो GHQ के बहुत करीब हैं और असल में वो GHQ के ही आदमी हैं और फौजी जर्नेल्स और फौजियों के साथ उनके बहुत करीबी और बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। इसलिए इनके इस बयान को इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत संजीदगी से लिया है। पूरी दुनिया ने मीडिया ने इस बयान को जो है वो जाली हरूफ में शाया किया है और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से एटॉमिक वार की धमकी हो। हर दिन के साथ इंडिया जो है वो मजीद बैकफुट पर जा रहा है और मोदी की जो हिंदू तवा सोच है वो इंडिया के अंदर और बाहर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है उसे। भारत की फौजी तैयारियों का जो सारा पोल है वो हकीकत सरेआम अपनी एक वीडियो में खोल चुका है। वो आपको बता चुका है कि जो जिन तैयारियों को जो वो 2 फ्रंट वार की अपना एक सिस्टम और डॉक्ट्राइन बना के बैठे हैं, 2 फ्रंट वार की, यानी कि एक ही वक्त में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के साथ जंग करने का जो उनके पास एक प्लान है, जो डॉक्ट्राइन है, जिसके बारे में उनका कहना है कि हम पिछले 30
बरस से इसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी हालत क्या है। यानी कि लद्दाख में वो छतरोल करवा रहे हैं चाइना से, LOC पर वो बार बार बेज़ाब्तगियां करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के महत्वों को तोड़ते हैं, बमबारी करते हैं, मगर पाकिस्तान की तरफ से फौरी जब मुंह तोड़ जवाब मिलता है तो उनकी तोपों के दहाने जो हैं वो खामोश हो जाते हैं। और अब ये जो 50 ड्रोन पाकिस्तान ने हासिल किए हैं, इनके बारे में माहरीन की जो राय है वो ये है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में ये त्यारे जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करते हैं और मकबूजा वादी में दाखिल होते हैं तो भारत की ज़मीनी फार्मेशंस जो हैं वो इनका मुकाबला नहीं कर सकती, वो नाकाम हो जाएंगी और ये त्यारे भारत की तमाम तनसीबात जो हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मकबूजा वादी में उनकी फौजी तनसीबात हैं, उनको उड़ा कर रख देंगी। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि ऐसी सूरत हाल में अगर वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की सोचता है तो हो सकता है, और इंशाअल्लाह ताला मकबूजा वादी जो है उसके हाथ से निकल जाएगी और पाकिस्तान जो है वो मकबूजा वादी पर अपनी पूरी हतमी फतह हासिल कर लेगा। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दें, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।